वेलकम बैक। इस पार्ट में हम देखेंगे स्टेमिंग क्या होती है और लेमेटाइजेशन क्या होती है। फॉर ग्रामेटिकल रीजंस हम जब कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं या कुछ हम टाइप कर रहे होते हैं या फिर हम जब बोल रहे होते हैं, जैसे मैं भी नॉर्मल अब मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, तो जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं मेरे, वो मैं ग्रामर के मुताबिक यूज़ करता हूँ। इसी तरह जब हम इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हम ग्रामर के मुताबिक, हम ग्रामर को फॉलो कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक हम वर्ड्स को लिखते हैं, जैसे राइट, राइटिंग, राइट्स, रॉट एंड सो ऑन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए हम जो वर्ड हैं उनको हम सिंपल बनाने के लिए या रूट वर्ड जो है वो फाइंड करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। स्टेमिंग जो है, आप यूं समझे कि स्टेमिंग सिर्फ जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं, एंडिंग लेटर्स होते हैं, ये वो रिमूव कर लेता है, उनको रिमूव कर लेता है या कुछ वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू रूल ये चेंज कर लेता है। और लेमेटाइजेशन जो है ये आप यूं समझें कि वोकेबुलरी के मुताबिक ये वर्ड को एनालाइज करता है और उसके मुताबिक ये डिसीजंस लेता है। जैसे बेटर को ये कन्वर्ट कर रहा है गुड में। तो इस तरह हमारे पास जो स्टेमिंग है और लेमेटाइजेशन है ये परफॉर्म होता है। बेसिक हमारा इसमें टारगेट ये होता है कि हम जो वर्ड यूज हो रहे हैं उनको रूट वर्ड में हम ला सकें। जैसे अब जब हम स्टेमिंग यूज करते हैं तो स्टेमिंग में हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हमारे पास स्टेमिंग होती है और रूट वर्ड वो फाइंड करने की कोशिश करता है या बेस वर्ड फाइंड करने की कोशिश करता है। इसी तरह लेमेटाइजेशन में भी। तो जो स्टेमिंग है, स्टेमिंग में हमारे पास मल्टीपल स्टेमिंग एल्गोरिदम्स हैं। जो पॉटर स्टेमिंग है ये काफ़ी कॉमन स्टेमर है जो कि हम यूज़ करते हैं और ये काफ़ी पुराना भी है और ये सिंप्लिसिटी और स्पीड की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। और इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। जैसे रूल्स हमारे स्टेमिंग में हमारे पास रूल्स कैसे हैं, जैसे अब देखें कि एडजस्टेबल है, तो अब यूं समझे कि जो एबल है इसको ये जब देख रहे हैं कि लास्ट में एबल आ गया तो उसको इसने एम्प्टी से रिप्लेस कर दिया। तो आप रेड को जब गौर करेंगे तो रेड पे एबल लिखा हुआ है और ग्रीन पर आप जब गौर करेंगे तो एडजस्ट है। एडजस्ट के साथ जो एबल था वो रिमूव हो चुका है, उसकी जगह आप यूं समझे कि एम्प्टी स्ट्रिंग या एम्प्टी जगह जो है वो उससे रिप्लेस हो चुका है। इसी तरह फॉर्मेलिटी, इसने लास्ट में चेक किया कि फॉर्मेलिटी में लास्ट में वाई आ रहा है तो वाई को इसने रिप्लेस कर दिया आई के साथ। और जब उसने दोबारा इसको इस वर्ड को एनालाइज किया कि फॉर्मेलिटी, लेकिन जो लास्ट में वर्ड है वो आई है, तो लास्ट जो वर्ड लेटर्स थे उनको इसने ए एल के साथ रिप्लेस कर दिया, फॉर्मल। तो ये फॉर्मल जो है ये बेस है, बेस वर्ड है। लेकिन कुछ जगहों में ये जो बेस वर्ड होता है उसमें ये हमारे पास स्टेमिंग में गलती होने के चांसेस होते हैं कि हमारे पास जो बेस वर्ड है वो ये सही से फाइंड हमें ना करके दे। जैसे हमारे पास एयरलाइनर में ई आर है और आगे हमारे पास एयरलिन लिखा हुआ है, तो एयरलाइन बेस वर्ड होना चाहिए था लेकिन हमारे पास स्टेमिंग में एयरलिन आ रहा है। तो इस तरह कुछ हमारे पास ग्रामेटिकली वोकेबुलरी को स्टेमिंग सही से फॉलो नहीं करता, ये रूल के मुताबिक चलता है और हमारे पास ये कोशिश करता है कि रूल के मुताबिक जितना फास्ट हो सके हमें ये बेस वर्ड फाइंड करके दे। लेकिन लेमेटाइजेशन जो है, ये लेमेटाइजेशन में ये वोकेबुलरी को फॉलो करता है और उसके मुताबिक फिर ये हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो पॉटर स्टेमिंग में इसी तरह हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि जैसे एडजस्टेबल में एबल आएगा तो कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में अगर एबल आएगा तो उसको रिप्लेस कर देना है एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। और इसी तरह जब वाई आएगा लास्ट में तो आपने उसको उस वाई लेटर को रिप्लेस कर देना है आई के साथ। तो इस तरह हमारे पास पॉटर स्टेमिंग में रूल्स होते हैं जो कि जो पॉटर स्टेमर है ये फॉलो करता है और उसके मुताबिक ये रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। जो स्नोबॉल स्टेमर्स है इसको हम पॉटर स्टेमर 2 भी कहते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बेहतर है पॉटर स्टेमर से, क्योंकि इसमें हम खुद भी रूल्स बना सकते हैं और इंग्लिश से हट के भी हम लैंग्वेजेस के लिए यूज़ करते हैं इसको, स्नोबॉल स्टेमर्स को। लैनकास्टर स्टेमर जो है ये इसको एग्रेसिव स्टेमर कहा जाता है क्योंकि एक टेबल है जिसमें 120 रूल्स लिखे हुए हैं और ये उसके मुताबिक
चलता है और उसके मुताबिक ये वर्ड्स को चेक करता है कि लास्ट एंडिंग वर्ड्स क्या जो मेरे पास रूल्स लिखे हुए हैं उसके मुताबिक कोई एंडिंग वर्ड्स मैच हो रहा है या नहीं। अगर कोई मीन्स के एंडिंग लेटर्स मैच हो जाते हैं तो ये रूल उस पर अप्लाई कर लेता है। अगर नहीं होते तो ऑब्वियसली जो आ, आप कह सकते हैं कि जो आइट्रेशन है वो टर्मिनेट हो जाती है। और इसके अलावा अगर वर्ड स्टार्ट होता है विद अ वॉवल एंड देयर आर ओनली 2 लेटर्स लेफ्ट, या फिर कोई कॉन्सोनेंट है और देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स लेफ्ट, तो अगेन ये टर्मिनेट कर जाता है। तो ये हमारे पास 3 स्टेमर है और इसको हम मजीद डिटेल में काफ़ी इसमें डिटेल में हम देखेंगे जब हम इसकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वगैरह कंसेप्चुअल लेवल पर जब हम लेक्चर्स वगैरह देखेंगे तो उस वक्त हम इसको डिटेल में देखेंगे कि पोर्टर स्टेमर कैसे काम करता है, स्नोबॉल स्टेमर कैसे काम करता है, लैंकास्टर स्टेमर जो है ये कैसे काम करता है। तो अभी जो हमने स्टेमर यूज करना है, जो हम यूज करेंगे वो हम स्नोबॉल स्टेमर जो है वो यूज करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्टेमर इज इक्वल टू nltk डॉट स्नोबॉल स्टेमर। अभी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि हम जिसके अंदर हम स्टेमिंग करेंगे, और उसके बाद जो वो फंक्शन हम बनाएंगे वो जो कॉलम है हमारे पास मैसेज क्लीन का हम उस पर अप्लाई करेंगे। और मैसेज क्लीन के अंदर जो वैल्यूज हैं जो कि स्ट्रिंग्स है, हमारे पास हर एक वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग्स है, मैसेजेस हैं, तो उस पर अप्लाई होता जाएगा। डॉट अप्लाई मेथड हम यूज करेंगे और डॉट अप्लाई मेथड जो है मैसेज क्लीन कॉलम में जो वैल्यूज हैं या फिर जो मैसेजेस हैं उन पर 1 बाय 1 अप्लाई होता जाएगा। तो जो कॉलम में हमारे पास वैल्यूज हैं, जो मैसेज है हमारे पास, वो आप यूं समझे कि 1 बाय 1 यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद फिर हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो जो मैसेज है वो स्प्लिट हो जाएगा और एक लिस्ट बन जाएगी, और लिस्ट में जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, जो वैल्यूज होंगी, वो आप समझ लें कि वो वर्ड्स होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो हमने स्पेस के मुताबिक स्प्लिटिंग किया। तो जो गो, अनटिल और बाकी जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास ये स्प्लिट होकर एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें सारे वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे और इन पर फिर हम स्टेमिंग करेंगे, स्टेमर अप्लाई करेंगे। तो जो वर्ड होगा यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ गई और उसमें से 1 बाय 1 वर्ड जो है वो स्टेम होकर अगेन ज्वाइन हो रहा है और हम स्पेस यूज करेंगे ज्वाइनिंग के लिए कि पहला वर्ड जब स्टेम हो जाएगा उसके बाद फिर स्पेस, देन अगेन अगला वर्ड और एंड सो ऑन। तो इस तरह फिर हम स्टेमिंग टोटल हर मैसेज पर अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं अगेन मैसेज क्लीन कॉलम, यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट होगा स्टेमिंग के बाद वो स्टोर हो जाएगा मैसेज क्लीन में दोबारा से। डॉट अप्लाई
स्टेम टेक्स्ट डबल एम। अब हम रिजल्ट देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अवेल लिखा हुआ है। तो जो एबल है इसने उसको रिमूव कर लिया, और यहाँ पर मेरे पास जोकिंग है और इधर मेरे पास जोक लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टेमिंग अप्लाई हो चुका है मैसेज क्लीन कॉलम पर, और उसने वर्ड्स को अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर वर्ड को जो है बेस फॉर्म में लेकर आए। तो जैसे यहाँ पर अर्ली वाई था लास्ट में, लेकिन इसने यहाँ पर आई यूज कर लिया। तो स्टेमिंग ने एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितना हो सके वर्ड्स को बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें हम जो क्लीन टेक्स्ट हमने फंक्शन बनाया था अगेन वो यूज करेंगे, और उसके बाद फिर जो हमने बाकी जो स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना और जो अभी हमने स्टेमिंग किया है, तो ये एक फंक्शन में हम दोबारा से करेंगे। और इस फंक्शन का नाम मैं रखूंगा प्री प्रोसेस डाटा। ऑब्वियसली जो डाटा है उसकी हमने प्री प्रोसेसिंग करनी है और सारों को एक साथ हमने करना है। तो अभी मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, डेफ प्री प्रोसेस डाटा। अगेन यहाँ पर टेक्स्ट आएगा जो कि हमारे पास मैसेजेस हैं वो होंगे, और पहला होगा क्लीन पंक्चुएशन URLs and so on। तो जो हमने क्लीन टेक्स्ट फंक्शन बनाया था, हम वहां पर जो टेक्स्ट हमारे पास आएगा फंक्शन में वो पास कर रहे हैं, और क्लीन टेक्स्ट में हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह यूज किए थे, जब हमारे पास क्लीन टेक्स्ट रिजल्ट में रिटर्न हो जाएगा तो जो टेक्स्ट वेरिएबल है हमने जो यूज किया है वहां पर सेव हो जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम करेंगे रिमूव स्टॉप वर्ड्स। अगेन मैं वेरिएबल बनाता हूँ टेक्स्ट नाम का, और स्पेस डॉट जॉइन वर्ड फॉर वर्ड इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट if word not in stop words। और नेक्स्ट हमने करना है stem all the words in the sentence। dot join or word in text dot split और लास्ट में फिर रिटर्न टेक्स्ट। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं, df मैसेज क्लीन
अब हम अगेन देख लेते हैं डॉट हेड। तो अब हमारे पास जो मैसेज क्लीन कॉलम है, ये इस पर हमने अप्लाई करके दोबारा अपनी तरफ से क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो कर लिया है विद ऑल टुगेदर। नेक्स्ट अब हम करते हैं टारगेट इनकोडिंग। जो हमारे पास हैम और स्पैम वाला कॉलम है टारगेट, इसको हम इनकोड कर लेंगे। जो हैम है इसको हम 0 कंसीडर करेंगे और जो स्पैम है ये इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर। इनकोडिंग के लिए मैं लेबल इनकोडर यूज कर रहा हूँ। और नेक्स्ट मैं इसको मैं सेल को रन कर लेता हूँ, LE एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेबल इनकोडर। LE डॉट फिट ओके टारगेट इनकोडेड LE डॉट अब हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो जो हैम है मेरे पास, वो मैंने एक कॉलम बनाया जिसमें मैंने टारगेट इनकोडेड मैंने कॉलम को नाम दिया, और जो हैम वैल्यू थी आप उसको 0 कंसिडर करेंगे और जो स्पैम वैल्यू है ये 1 कंसिडर आप करेंगे। जो कि आगे जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वगैरह जब यूज करेंगे तो वहां हमें हेल्प होगी। जो हैम है वो 0 से इनकोड हुआ हुआ है और जो स्पैम है ये 1 से इनकोड हुआ हुआ है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं विजुअलाइजेशन। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।